हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएस स्पेशल टेक्नीशियन था उसका अभी फाइनली आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है। तो आंसर की रिलीज़ हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चे जो कटअप के इंतजार कर रहे थे, मैं कटअप बता दूं आपको, एक्सपेक्टेड कटअप बता देता हूं। इसी के आसपास में कटअप देखने को आपको मिल सकता है। और ये जो कटअप है बहुत सारे बच्चे का डेटा का एनालाइज है। मेरे ग्रुप है पर्सनल, उसमें सिर्फ बीएस स्पेशल टेक्नीशियन के स्टूडेंट ज्वाइन है, तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें कनेक्ट लगभग 300-400 बच्चे ऐसे हैं, और एक अलग ग्रुप है तो उसमें भी 400-500 बच्चे हैं। तो उन सबसे ही डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो ये डाटा ऐसा नहीं है खुद से बनाया हुआ है, उसी के आसपास में आपको कटअप देखने को मिलेगा जिसमें कटअप मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को पूरा दिखेगा और अंत तक दिखेगा। मैं आपको बताऊंगा कि डाटा कैसे है। और फाइनली जो भी जेईएन का रिजल्ट आया था, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिजल्ट आया था, उसमें क्या था कि उसमें भी कटअप किस प्रकार से तैयार किया गया था, उसके बारे में आपको बताएंगे किस प्रकार से कटअप उसमें तैयार किया गया था। तो पहले हम जो टेक्नीशियन का जो आंसर किया था उसके बेस पर हम आपको कटअप बताते हैं। अलग अलग कैटेगरी का कैटेगरीज वाइज कटअप होगा। जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी सभी का कटअप अलग अलग होगा। तो आप उसको देखिए एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जेईएन का जो रिजल्ट आया था उसमें कैसे कटअप को तैयार किया गया था। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कटअप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अलग अलग जो कटअप है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम देखते हैं कटअप। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास कटअप है वो यूआर का है। तो अनरिजर्व में, जो कि अनरिजर्व में आप अदर स्टेट के हैं वो भी आप आ सकते हैं इसमें। अनरिजर्व में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो भी आ सकते हैं इसमें। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अनरिजर्व में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो भी आ सकते हैं। और जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को मिलता है, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो ईबीसी हो। तो देखिए यहाँ पर जो कटअप है मैंने जो तैयार किया है वो यूआर का कटअप मैंने बनाया है कितना, 70 से 75 के बीच में बताया है। जो यूआर का कटअप है, यूआर मेल का जो कटअप है वो 70 से 75 के बीच मैंने बताया है। इसी के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है कटअप। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कटअप है और एक एनालाइज किया हुआ है बहुत अच्छे से कि इसके आसपास में ही कटअप आपको देखने को मिलेगा यूआर में। यूआर में क्या होता है कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो भी आ सकते हैं, चाहे बिहार से बाहर के वो भी आ सकता है। बिहार में है तो हैं। तो 70 से 75 के बीच में आपको कटअप देखने को मिल सकता है यूआर के। मेल की बात कर रहा हूँ, मेल में। और उसके बाद यूआर फीमेल में बात करूँ तो यूआर फीमेल में आपको 60 से 65 के आसपास में कटअप देखने को मिल सकता है। यूआर फीमेल में 60 से 65 के बीच में आपका स्कोर है, तो आपको चांसेस है कि आपको होने का चांसेस है इसमें है। तो आप इस बीच में आपका अगर मार्क्स आ रहा है तो आप अपना डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा, निश्चित आपका नाम आएगा रिजल्ट में। फिर उसके बाद बात करते हैं हम ईबीसी की, ईडब्ल्यूएस की बात करें। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेशन। तो जो ईडब्ल्यूएस है सिर्फ बिहार स्टूडेंट के, जो बिहार के उसी को फ़ायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस मेल हो या ईडब्ल्यूएस फीमेल हो, जो बिहार के है उसी को फ़ायदा मिलेगा, बिहार के बाहर वाले को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो ईडब्ल्यूएस का कटअप है मेल का, उसका जो मैंने एनालाइज किया कटअप वो 60 से 65 के बीच में जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कटअप 60 से 65 के बीच में जाने वाला है। और जो ईडब्ल्यूएस फीमेल का कटअप है वो 55 से 60 के बीच में जाने वाला है। तो मैं आपको दो कटअप बताया, एक ईडब्ल्यूएस मेल का जो कि 60 से 65 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कि 55 से 60 के बीच में। तो ये दो कटअप है, ये जो मेल और फीमेल का है और ईडब्ल्यूएस का। तो मैं आपको यूआर का बता दिया, फिर मैं आपको यूआर मेल का बता दिया, यूआर फीमेल का, और ईडब्ल्यूएस का हो गया मेल और फीमेल का। और मैं आगे बताता हूँ आपको आगे कटअप आगे कौन सा है, आगे मैं देखता हूँ। हाँ, अब आगे आपके सामने आ जाएगा ईबीसी का। ईबीसी आपको पता होगा कि बिहार में एक ईबीसी कैटेगरी होता है, बीसी में 2 कैटेगरी होता है, ओबीसी में 2 कैटेगरी होता है, ओबीसी में 2 कैटेगरी होता है, एक बीसी होता है एक ईबीसी होता है। आपको पता होगा इसके बारे में कि बीसी और एक ईबीसी 2 कैटेगरी होता है बिहार में। तो इस दोनों को अलग अलग कटअप रिलीज़ किया जाता है और दोनों कटअप में वेरिएशन होता है। तो देखते हैं। तो जो ईबीसी है, ईबीसी मेल का जो मेल है, ईबीसी में मेल है, उसका कटअप क्या रहेगा देखिए। तो ईबीसी जो मेल है, मेल का कटअप रहेगा 63 से 68 के बीच में। इसी के आसपास में हो सकता है 2-4 नंबर का वेरिएशन, तो पता ही आपको होता ही है, प्लस माइनस 2-4 नंबर तो आगे पीछे होता ही है। तो 63 से 68 के बीच में ईडब्ल्यूएस ईबीसी का रहेगा मेल का, और ईबीसी फीमेल का 55 से 60 के बीच में कटअप रहने का चांसेस है। ईबीसी मेल का 63 से 68 और ईबीसी फीमेल का 55 से 60 के बीच में कटअप रहने के चांसेस है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास जो कैटेगरी है वो है हमारे पास बीसी है। ओबीसी में 2 होते हैं, एक ईबीसी हो गया आपके पास, और अब आते हैं हम बीसी मेल में जो कटअप मैंने तैयार किया हुआ है 60 से 65 के बीच में, और बीसी फीमेल में जो कटअप मैंने बताया आपको 55 से 60 के बीच में कटअप रहने का चांसेस है। तो बीसी मेल का हो गया और बीसी फीमेल का कटअप हो गया। तो ये 2 कटअप, ये सब जो रिजर्वेशन का है तो ये सिर्फ बिहार के जो स्टूडेंट है उनको ही ये फ़ायदा मिलेगा, अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले सिर्फ यूआर के अंदर आएंगे, अनरिजर्व में आएंगे। तो ये हो गया। फिर हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास कटअप है वो हमारे पास एससी और एसटी का कटअप है। तो हम एससी एसटी का कटअप पहले देखते हैं। देखिए, जो एससी है शेड्यूल कास्ट का जो होता है वो हमारा 55 से 60 के बीच में रहेगा, जो मेल का है। लड़के में 55 से 60 के बीच में रहेगा, और जो फीमेल है लड़की में वो 50 से 55 के बीच में कटअप देखने को मिल सकता है। तो ये 2 कटअप है, ये रिजर्वेशन है ये भी एससी एसटी का। तो एससी के अंदर 55 से 60 लड़के का और 50 से 55 फीमेल में रहेगा। तो ये
SC कैटेगरी का है। फिर हम आगे देखते हैं, जो आगे हमारे पास वो ST आता है। ST का आता है तो ST में हमारे पास जो मेल का कट ऑफ वो 50 से 55 के बीच में रहने का चांसेस है, और जो ST फीमेल हो 45 से 50 के बीच में कट ऑफ रहने का चांस है। तो ये जो 2 कैटेगरी है, ST मेल और ST फीमेल, तो इसमें 50 से 55 और इसमें 45 से 50 के बीच में रहने का चांसेस है। तो ये तो अलग अलग कैटेगरी वाइज हो गए। और ये कट ऑफ हमारे पास और है, जो कि आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई विजुअल है, किसी का हेयरिंग इशू है, ये सब के कारण इसका जो कट ऑफ है 45 से 50 के बीच में रहेगा। तो ये भी होते हैं यहाँ पर, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सीटें होती है। तो थोड़ा सा विजुअल होते हैं जिनको, ये सब उनके लिए भी सीट होती है। तो 45 से 50 के बीच में कट ऑफ रहने का चांसेस है। तो ये जो कट ऑफ तैयार किया गया था, ओवरऑल जो कट ऑफ तैयार किया गया है, जो ओवरऑल कट ऑफ तैयार किया गया है, ये बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमारे पास डाटा प्रश्न भेजा, जिन्होंने ग्रुप में डाटा शेयर किया, जिन्होंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया कि हाँ मैंने इतना चेक किया इतना, तो उन सब बच्चे के आधार पर ही डाटा तैयार किया गया। ऐसा नहीं कि अपने मन से मैंने रैंडमली तैयार कर दिया। और बारीकी आप खुद देखेंगे तो इसी के आसपास में लगभग स्टूडेंट का नंबर मार्क्स आ रहा है, इससे कम ही आ रहा है, बस सीट भी कम है। तो मैं कुछ उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया हूँ जिनका मार्क्स इसी के आसपास में आ रहा है। इससे कम अगर 45-50 वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं, 50% वाले बहुत सारे हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर काउंट करेंगे तो युवा का कट ऑफ जो मैंने बताया 70 से 75 उसी के आसपास में कट ऑफ रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ जो मैंने बताया है, एक बार और देख लीजिए अच्छे से। EBC BC जो भी मैंने कट ऑफ बताया है सभी का रेंज का, यूआर का, मेल का, फीमेल का, EWS का, EBC का, फिर BC का, तो जो है फ्रीडम फाइटर का भी कट ऑफ यहाँ पर मैंने बता दिया 40 से 45 के बीच में इनका मार्क्स रहने का चांस है। अब मैं बताता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो अभी JN का रिजल्ट है, जो JN का रिजल्ट है उसमें क्या हुआ। देखिए, जो JEE जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो रिजल्ट आया था, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो रिजल्ट आया था, इसमें क्या हुआ कि इसमें जैसे आप देखेंगे, अगर रिजल्ट को गौर करेंगे तो उसमें जो हमारा एक्सटर्नल जो EBC कैटेगरी होता है, EBC मीन्स की जो OBC के अंदर आता है कैटेगरी EBC, उसमें देखेंगे तो हमारे पास टोटल 8 सीट था लड़के का। उसमें से क्या किया गया है, तो जो 3 कैंडिडेट थे, 3 कैंडिडेट उनको जनरल कैंडिडेट, मतलब ये फ्रेश कैंडिडेट थे, इनका कोई दिक्कत नहीं था, कोई हैंडीकैप नहीं थे, कोई इनको फ्रीडम फाइटर नहीं थे, कोई विजुअल दिक्कत नहीं था। तो 3 कैंडिडेट है, और बाकी जो 5 लड़के थे, 3 लड़के 3 मेल और जो 5 मेल थे, इनका क्या रीज़न था, 5 को उन्होंने सेलेक्ट किया है। एक फ्रीडम फाइटर है, एक VH है, एक कुछ और है, मतलब इस टाइप से, मतलब 5 कैंडिडेट ऐसे थे ना जिनको रिजर्वेशन पे सेलेक्ट किया इन्होंने, और रिजर्वेशन को इन्होंने EBC में उठाकर डाल दिया। तो टोटल EBC में 8 सीट थे, और इन्होंने 3 को ही नॉर्मल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, जो कि 8 को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने 5 ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जिनका कट ऑफ 45 नंबर था, 45-50 पे कट ऑफ गया है फ्रीडम फाइटर और जो VH है, और जो भी कैटेगरी आती है जो कि रिजर्वेशन के अंदर कैटेगरी में, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने 5 EBC में डाल दिए, जो कि जनरल में नहीं डाली, इन्होंने 5 को EBC में डाल दिए, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप 5 इसमें नहीं होते ना, हो सकता था 1 को आप डाल सकते थे, 2 को डाल देते मैक्सिमम, लेकिन 6 तो कम से कम जो जनरल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते, 3 और नॉर्मल स्टूडेंट आ सकते थे इसमें। लेकिन उन्होंने क्या किया कि EBC के अंदर क्या किया कि उन्होंने 5 को उठाकर डाल दिया। आप देखेंगे रिजल्ट में तो 5 कैंडिडेट को वहाँ पर रिजर्वेशन के अंदर, रिजर्वेशन मीन्स कि वो VH है, फ्रीडम फाइटर है, इस टाइप से उनको उठाकर यहाँ पर EBC के अंदर डाल दिया गया। तो एक थोड़ा सा हमको लगा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, जो 3 सेलेक्ट हुए हैं, और भी सिलेक्ट हो सकते थे। आप देखेंगे रिजल्ट में ना, तो इस टाइप से रिजल्ट तैयार किया गया है। और नॉर्मलाइज स्कोर की बात करें तो देखिएगा, बहुत ऐसे बच्चे का कमेंट भी आ रहा था जेई का जो रिजल्ट था उसमें, कि मेरा मार्क्स ज़्यादा था पर फिर भी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि इनका नॉर्मलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन बहुत माइनर से हुआ। अगर किसी का 70 नंबर आया था तो उनका 71 नंबर हो गया है, 70.4 हो गया है, इस टाइप से हुआ है नॉर्मलाइजेशन। कोई हेवी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। ऐसे नॉर्मलाइजेशन कई बार होता है ना कि SSC में आप देखिए नॉर्मलाइजेशन तो किसी का 55 नंबर है तो 65 नंबर हो जाता है, इस टाइप से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बारीकी सा हुआ है, बहुत माइनर सा नंबर डिफरेंस बढ़ा है। तो जिनका नंबर वहाँ पे एकदम, मतलब आप रिजल्ट भी देखेंगे ना तो बहुत माइनर सा डिफरेंस मिलेगा रिजल्ट के अंदर, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस मार्क्स में मिलेगा। तो इस टाइप से रिजल्ट तैयार किया गया। और मैं फिर से आपको बता दूँ, जो UR है अनरिजर्व है, UR में मोस्टली जो स्टेट है ना वो आउट ऑफ स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट सेलेक्ट है। आपको मैं बता दूं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अनरिजर्व में है ना, जो अदर स्टेट के मतलब 70% स्टूडेंट अदर स्टेट के सिलेक्शन है, 70% स्टूडेंट का अदर स्टेट के सिलेक्शन है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें रिजर्वेशन बिहार सरकार दिया हुआ कि 20% 30%, ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है। UR के पूरे सीट पे बाहर के स्टूडेंट लड़ सकते हैं। तो मोस्टली 70% स्टूडेंट का अदर स्टेट के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है इसमें UR में। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के स्टूडेंट के लिए कि अदर स्टेट है उसका जो स्टूडेंट है वहाँ पे इनका सिलेक्शन हो जाता है और हमारे स्टेट के स्टूडेंट बचे रह जाते हैं। और जो EBC के अंदर ऐसा कांड हो गया कि आप देख सकते हैं कि मात्र 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है और 5 स्टूडेंट है ना वो कैटेगरी मतलब जो होता है उसमें से आ गए हैं, मतलब
तो बहुत बड़ी मतलब वो दिक्कत होती है जब स्टूडेंट 8 सीट का वेट करता है और 8 में से सिर्फ 3 आपको मिला। जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको मात्र 3 सीट मिला, वही लड़के को, और 5 लड़की को मिली है। तो सोच लीजिए आप कितनी बड़ी दिक्कत होता है स्टूडेंट के साथ। तो ये सब समस्या है। तो देखिए, तो ऐसा टेक्नीशियन में अगर हो जाता है, ऐसा भी अगर टेक्नीशियन में रूल लागू हुआ कि अदर स्टेट के बहुत सारे बच्चे के अगर अच्छे मार्क्स आ गए, तो फिर अपने स्टेट वाले का टफ ऑटोमेटिक और बढ़ते जाएगा और बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो कैटेगरी के स्टूडेंट है, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई VH है, कोई कुछ है, तो उसका अगर कैटेगरी में ऐड कर दिया जाता है तो और भी स्टूडेंट कम हो जाएंगे, जो कि इससे दिख रहा है, क्या नाम है, जो जेई का रिजल्ट है उससे दिख रहा है कि मतलब अगर कैटेगरी जो VH फ्रीडम फाइटर है उनको अगर कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है तो जो ओरिजिनल कैंडिडेट है उनको वहाँ से हटा दिया गया है। अगर वो 5 नहीं आते तो 5 की जगह तो नॉर्मल जो 3 स्टूडेंट आए हैं उस टाइप के स्टूडेंट तो आते हैं ना, नॉर्मल कैंडिडेट। तो इस टाइप से थोड़ा सा दिक्कत है कि मतलब आप मतलब इस टाइप से पता नहीं बी स्पेशल कैसे मतलब रिजल्ट को बनाया है। तो बी स्पेशल अभी समझ सकते हैं अब कैसे रिजल्ट आगे आएगा, उस हिसाब से देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट आता है। अभी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क वगैरह ये सब आने वाला है, उस हिसाब से अगर टेक्नीशियन कैसा रहेगा एग्जाम कहना मुश्किल है, पर वेट कीजिए। लेकिन जो कटअप मैंने बताया है वो इसी के आसपास में कटअप आपको देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।